गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज की कहानी हम लोग शुरू करते हैं। इस कहानी का नाम है थमेलिना। ठीक है, आप इसको कुछ भी पढ़ सकते हैं। थमेलिना, थमलीना। ठीक है, THUMBELINA। थम, थमेलिना, थम बेलिना या थम एलिना, थम्बेलिना। इसको थम नहीं बोलते हम लोग, थम बोलते हैं ना, थंब नहीं बोलते। लेकिन जब हम इसको बेलिना बोलेंगे ना, तो हम बोलेंगे थम्बेलिना। ठीक है, हल्का सा स्ट्रेस देंगे पी पर, थम्बेलिना। वंस अपॉन अ टाइम, कट कर देता हूं, एक बार की बात है। देयर लिव्ड अ वुमन, एक औरत थी। हु, जो कि लॉन्ग्ड टू हैव अ चाइल्ड। लॉन्ग्ड, हु लॉन्ग्ड, हु लॉन्ग्ड, हु को कट कर देते हैं। अब वुमन, हु यानी जो कि, लॉन्ग्ड टू हैव, लॉन्ग्ड टू हैव, लॉन्ग्ड टू हैव ए चाइल्ड। वन डे यानी वन इवनिंग, a wizard a wizard saw her crying, her crying. She gave her a magical seed, yes, पूरा आएगा, and said, plant it in your garden, okay, and all your problems, all your problems पूरा एक, will be solved। ठीक है, अब ये देखेंगे हम। एक समय की बात है, एक समय, वंस अपॉन अ टाइम यानी एक समय की बात है। देयर लिव्ड अ वुमन, मैंने क्या बोला था, देयर जब पहली बार आए और किसी कैरेक्टर का नाम आए तो देयर का मतलब कुछ भी नहीं होता, सिर्फ वो सेंटेंस को सपोर्ट करते हैं। वाक्य को बनाते समय उसको सपोर्ट करेंगे। अगर यहां पर देयर नहीं लिखा होता तो वाक्य नहीं बन सकता था। एक औरत रहा करती थी, एक औरत रहा करती थी या रहती थी, है ना, थी। एक औरत रहा करती थी या एक औरत रहती थी। कई बार हम पास्ट टेंस में एक बार की हैबिट की बात, मतलब एक बार की बात भी करते हैं और लगातार की बात भी करते हैं, है ना। एक औरत रहती थी। हु, जो कि, हु, जो कि, लॉन्ग्ड, लॉन्ग्ड मतलब इच्छा, इच्छा व्यक्त करती थी, इच्छा व्यक्त करती थी किस चीज की, टू हैव, एक बच्चा होने की, होना, हो ना, हो ना। ठीक है, मैंने क्या बताया था, टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी और होने की। एक बच्चा होने की, एक बच्चा होने, होने, होने की इच्छा रखती थी। ठीक है, वन इवनिंग, एक शाम, एक शाम, अ विजर्ड, एक जादूगर, विजर्ड मतलब जादूगर, सॉ, देखा, एक जादूगर, ये है देखा, हर मतलब उसको, क्राइंग मतलब रोते हुए। ठीक है, रोते हुए उसको देखा एक जादूगर ने। देखा मतलब सॉ, देखता है मतलब सी। यहां पर विजर्ड के साथ में सॉ आएगा, सीज नहीं आएगा, है ना। ठीक है, क्योंकि ये पास्ट टेंस में है, ये पास्ट टेंस में। कहानियां ज्यादातर हमने बोला ना पास्ट टेंस में शुरू होती है, यानी कहने का मतलब उनकी जो वर्ब होती है, क्रिया होती है, वो सेकंड फॉर्म वाली क्रिया होती है। ये सेकंड फॉर्म हो गई, ये सेकंड फॉर्म हो गई। टू के बाद में कभी भी सेकंड फॉर्म नहीं आएगा, हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगा। ये देखिए, ये भी सेकंड फॉर्म हो गई। लॉन्ग का सेकंड फॉर्म लॉन्ग्ड, लिव का सेकंड फॉर्म लिव्ड, सी का सेकंड फॉर्म सॉ। तो
जादूगर ने उसको रोते हुए देखा। शी गेव हर अ मैजिकल सीड, है ना? शी गेव हर अ मैजिकल सीड एंड सेड, प्लांट इट इन योर ओन। देखिए ये जो विजर्ड है ये यहां पर क्लियर होता है कि ये जादूगर है या जादूगरनी है ना? अब कई चीज होती है, जैसे मान लो प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का नहीं पता कि वो आदमी है या औरत है, हम प्रिंसिपल का प्रिंसिपलेस नहीं बोल सकते, ठीक है? अब ये डिपेंड करता है कि आगे जो ये जो विजर्ड है ये कौन है। यह जादूगर है, जादूगर का मतलब वो जादूगरनी भी हो सकता है। ये बात यहां से कंफर्म हो गई कि वो जादूगरनी है। जादूगरनी ही तो उसको एक मैजिकल कोई चीज देगी, मैजिकल सीड, यानी उसने दिया उसको एक जादुई बीज, ठीक है? एक जादुई बीज उसको दिया उसने। अब ये कौन है, उसने कौन है? शी कौन है? ये है जादूगर, यानी जादूगरनी। जादूगरनी मतलब शी यूज किया है, इसका मतलब ये जो विजार्ड है ये औरत है। और किसकी बात चल रही है? यहां पर जादूगरनी की ही बात चल रही है। वन इवनिंग अ विजार्ड सॉ हर क्राइंग। इसका जो सब्जेक्ट है या जिसके ऊपर फोकस है वो यहां पर क्या है? जादूगर के ऊपर है। यानी एक शाम एक जादूगर ने उसको रोते हुए देखा। तो अगली जो लाइन होगी ना वो जादूगर से जुड़ी हुई ही लाइन होगी, अगर यहां पर मैजिकल सीड लिखा हुआ है, ठीक है? इसको हिंदी में भी देख लेते हैं हम लोग। जादूगर ने उसको रोते हुए देखा, उसने एक जादुई बीज उसको दिया। अब आप समझ गए ना कि किसने किसको जादुई सीड दिया, किसने किसे जादुई बीज दिया। जादुई बीज तो भाई जादूगर ही दे सकता है ना उस लड़की को, है ना? क्योंकि लड़की तो रो रही है, वो तो मदद मांग रही है, तो मदद कौन देगी? वो देगा विजार्ड। और विजार्ड हमें पता पड़ा कौन है, लड़की है, शी। तो विजार्ड यहां पर आप बोल सकते हैं द विजार्ड गेव हर, यानी इसकी जगह आप लिख सकते हैं द विजार्ड गेव हर अ मैजिकल सीड, है ना? एक जादुई बीज दिया, और एंड सेड, और कहा। सेज नहीं होगा, सेड होगा, कहा। सेज होता तो कहता है, क्योंकि कहानी हमारी पास्ट टेंस में ही चलती है, ये मैंने बताया आपको। तो उसने कहा प्लांट इट, उगाओ इसको, उगाओ इसको। कहाँ उगाओ? इन योर गार्डन, अपने बाग में, अपने उद्यान में उगाओ इसको। और ऑल योर प्रॉब्लम्स, सभी तुम्हारी सभी दिक्कतें, तुम्हारी सभी दिक्कतें विल बी सॉल्व, विल बी सॉल्व, सॉल्व हो जाएंगी, सॉल्व हो जाएंगी, है ना? सॉल्व हो जाएंगी या सॉल्व कर दी जाएंगी इस मैजिकल सीड के द्वारा, इस जादुई बीज के द्वारा। द वुमन प्लांटेड द सीड। ये वुमन कौन? जो कि रो रही थी अभी, है ना? द वुमन प्लांटेड, सेकेंड फॉर्म, उगाया। द वुमन प्लांटेड द सीड, अलग, एंड इट ब्लूम्ड इनटू अ फ्लावर, पूरा। द वुमन, उस औरत ने प्लांट किया, यानी उगाया उस बीज को, और वो, यानी किसकी बात चल रही है? इट कौन है? सीड है, ना तो स्त्री ना पुरुष। और यहां पर किसकी बात चली? बीज की बात चली, तो ये इट है, ये बीज के लिए ही यूज होगा। इट, वो, ब्लूम्ड इनटू अ फ्लावर, वो खिला, खिलता है मतलब ब्लूम्स, ब्लूम्ड मतलब खिला। किसके रूप में? क्या बन गया वो? इनटू अ फ्लावर, फूल के रूप में, फूल के रूप में बना, फूल के रूप में खिला, ठीक है? इट, यानी वो फूल के रूप में खिला, और,
है ना। कहने का मतलब है जो औरत है उसने प्लांट किया सीड को, यानी सीड को उगाया, बीज को उगाया, और वो खिला फूल के रूप में। टू हर सरप्राइज, है ना, अ लिटिल गर्ल केम आउट ऑफ इट। आश्चर्य की बात, मतलब उसके लिए आश्चर्य है, उसके लिए आश्चर्य हुआ, उसके लिए ये आश्चर्य था, उसके लिए आश्चर्य था कि एक लड़की, एक छोटी लड़की निकली बाहर उस फूल से, उस फूल से निकली एक छोटी लड़की बाहर। उसका आश्चर्य इस बात से था। शी नेम्ड हर, शी उसने नाम रखा उसका, थम्बेलिना, थम्बेलिना उसका नाम उसने रखा। अब उसने दो बार आ गया, उसने उसका नाम थमेली ने रखा, तो आप समझ गए ना शी कौन है और हर कौन है। शी तो है ये वुमन, और हर कौन है, वो लड़की जो कि फूल से निकली। हर कौन है, जो लड़की फूल से निकली। तो जब आप ऐसे इसका ट्रांसलेशन करेंगे ना तो आपको मालूम पड़ जाएगा कौन सी चीज किसके बारे में लिखी गई है, बोली गई, राइट। अब वन नाइट, एक रात, एन अगली टोड carried Tomelina away. He wanted her to marry his son. Hearing this, she ran away. एक रात, एन अगली टोड, टोड आप जानते हैं, है ना, मेंढक होता है ना, उसको बोलते हैं। एक बुरी सी शक्ल वाला एक मेंढक तो मिलीना को अपने पास कैरी किया, यानी अपने पास लिया, मतलब अब उसको, कमलिना को पकड़ा, उसने कैरी किया और ले गया। ही wanted her to marry his son. वो उसको चाहता था कि वो शादी कराना चाहता था, किससे, अपने बेटे से। शादी कराना, शादी कराना, शादी कराना, शादी कराना, ठीक है ना। टू मैरी, टू के बाद में हमेशा फर्स्ट फॉर्म, हिज सन, हिज सन टू मैरी और वांटेड, मतलब वो चाहता था उसको कि वो अपने बेटे से, हिज सन, कि वो अपने बेटे से उसकी शादी करा सके। हियरिंग दिस, इसको सुनकर, हियरिंग दिस, शी रैन अवे, वो भाग छूटी, भाग गई, ठीक है। ये कहानी आपको यहां तक कैसी लगी? यहां मैंने आपको यही बताने की कोशिश की है कि आप इस छोटे छोटे टुकड़े से जब आप कहानी पढ़ते हैं तो आप देखेंगे हर शब्द पर आपकी कुछ दृश्य, आपकी आंखों में जो दृश्य होते हैं, सीन होते हैं, वो चेंज होते हैं, ठीक है। उस सीन के हिसाब से आप हर चीज पर आप दृश्य बनाइए। मीनिंग तो आपको मालूम है, मीनिंग नहीं पता हो डिक्शनरी में देखिए, ठीक है। मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा समय समय पर अलग अलग चीजों की, ठीक है। सभी शब्दों के आपको मीनिंग समझने की, जानने की जरूरत है ना। कुछ मीनिंग ऐसे हैं जो कि नहीं पता आपको, कुछ के मैं आपको बता दिया करता हूं इसमें। तो आप देखेंगे कि जब आपको मीनिंग समझ में आ जाता है, फिर आपको एक सीक्वेंस भी समझ में आ जाता है कि इस पूरे के पूरा जो फ्रेज है, यानी मैंने आपको क्या बताया कि फ्रेजेस को एक जो विचार है ना, कहां से कहां था, एक नाइट, एक रात, एक रात एक अलग विचार है। एन अगली टोड, एक बुरी शक्ल का एक मेंढक,
एक बुरी शक्ल का मेंढक एक अलग विचार है, एक रात एक अलग विचार है। कैरीट मतलब पकड़ना, उसको ले जाना, एक अलग विचार है। मतलब ये अलग अलग टाइप के सीन है, समझ रहे हैं आप? और ये अलग अलग टाइप के पार्ट्स ऑफ स्पीच भी है। तो ये सीन है ना अलग अलग, जहां आपको लगे ना ये पूरा का पूरा सीन एक है, उसके बाद में पकड़ा ये एक अलग सीन है, तम्बेलिना ये एक अलग सीन है, ठीक है ना? कैरीट अवे ये पूरा एक ही चीज है। ही ही एक अलग चीज है। वो चाहता था किसको? उसको, टू मैरी, कि वो शादी करे अपने लड़के से। तो अलग अलग जो विचार आ रहे हैं ना, अलग अलग थोड़ा थोड़ा भी, वहां पर आपको एक कट लगाने की जरूरत है बस। हियरिंग दिस, उसको देखकर। शी वो, भाग छूटी, भाग छूटी की अलग से लिखो, कट लगाओ यहां पर इसको स्लैश में। शी को अलग रखो, हियरिंग दिस को अलग रखो। हिज सन मतलब पूरा ना उसका बच्चा है ना, शादी करना इसको अलग रखो। हर मतलब उससे, वांटेड मतलब चाहता था, कौन? ही। तो ऐसे करके जब आप कट करते हो ना सारी चीजों को, तो आपकी अंग्रेजी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आती है। फिर आप एक एक वाक्य को जहां से शुरू होता है और फुल स्टॉप जहां तक लग जाता है, पूरा का पूरा एक सेंस क्रिएट करो दिमाग में। एक देखो कि भाई ये सीन कहाँ जा रहा है, ठीक है ना? वो सीन कैसे क्रिएट होगा? आप इसको उल्टा जब पढ़ोगे ना, तब अगर उल्टे से समझ में नहीं आए तो फिर आप सीधा पढ़ो, या तो इस दिशा से इस दिशा की तरफ पढ़ो। कुछ वाक्य होते हैं जो आपको, जैसे मान लीजिए ही वॉन्टेड हर टू मैरी हिज सन, अब आप इसको उल्टा पढ़ोगे ना तो ये समझ में नहीं आएगा। इसको आपको सीधा पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। यानी ही से लेकर के ही वॉन्टेड हर टू मैरी हिज सन, इसको अगर वाक्य को अगर आप यहां से पढ़ोगे ना, ही वॉन्टेड हर टू मैरी हिज सन, तो आपके ज्यादा समझ में आएगा। अगर आपने इसको उल्टा पढ़ा तो ये गलत हो जाएगा समझने में। तो आपको जब आप अलग अलग तरह के सेंटेंसेस को जब आप पढ़ते हो तो आपको समझ में आ जाता है कि हाँ भाई, सेंटेंस मुझे कहाँ से पढ़ने की जरूरत है। अगर आपको उल्टा सेंटेंस से मीनिंग नहीं निकल रहा, कन्वे नहीं हो रहा, तो आप सेंटेंस को सीधा पढ़ सकते हो। एक बार उल्टा पढ़ो, फिर एक बार सीधा पढ़ो, उसी सेंटेंस को, उसी वाक्य को। जो सेंटेंस आपको, जो वाक्य आपको समझ में नहीं आया, उस सेंटेंस को दाएं से बाएं ओर पढ़ो, और फिर बाएं से दाएं ओर पढ़ो, और फिर कंक्लूजन निकालो कि इसका मीनिंग क्या हो सकता है। और मैं कहता हूं बिल्कुल सही उसका कंक्लूजन होगा। और इसको करने के बाद में आप इस सेंटेंस के बाद की जो सिचुएशन है ना उसको पढ़ो। हियरिंग दिस, शी रैन अवे। अब जब आप इस सिचुएशन को पढ़ लोगे ना तो आपको ऑटोमेटिकली इससे पहले वाला जो वाक्य का पूरा मीनिंग समझ में आ जाएगा। समझ में आ गई? या कई बार आपको दिक्कत आती है तो आप इसके वाक्य के बाद वाला वाक्य भी पढ़ सकते हो, ठीक है? जब आप ये वाक्य पढ़ लेते हो इसके बाद वाले, तो ऑटोमेटिकली आपको इस वाक्य का मतलब समझ में आ जाता है। आप कई बार इस तरह के वाक्य का मतलब इससे पहले जो वाक्य होता है ना उसके दो तीन वाक्य को पढ़ के भी कर सकते हो। यानी पहले के जो दो तीन वाक्य हैं उनको पढ़ो। मान लो आपको यहां से लेकर यहां तक समझ में नहीं आ रहा मीनिंग, तो आप क्या करोगे? एक बार इस वाक्य को यहां से लेके यहां तक पढ़ोगे, ही वॉन्टेड हर टू मैरी हिज सन, यहां तक पढ़ोगे, ठीक है ना? अब मीनिंग को लोगे आप दिमाग में, हिंदी में चाहे इंग्लिश में, जैसा भी है, दिमाग में लोगे कि भाई इसका सेंस क्या क्रिएट हो रहा है, और एक बार इसको उल्टा पढ़ोगे तो उसका सेंस क्रिएट होगा, ठीक है? अगर फिर भी इनका कंपैरिजन आप करो, दोनों के मीनिंग का, यहां से लेके यहां तक, ई से लेकर के सन तक पढ़ो, या उल्टा पढ़ो अपने दिमाग में, अगर तब भी आपको इसका मीनिंग कैरी नहीं हो तो आप इसके बाद वाला जो वाक्य है ना उसको पढ़ो। तब भी मीनिंग कन्वे नहीं हो तो आप इस वाक्य को, बाद वाले को और इसके बाद वाले को भी पढ़ो, ठीक है? आपको इसका मीनिंग कन्वे हो जाएगा यहां से लेके यहां तक का। अगर कोई भी ऐसा मुश्किल वाक्य कहीं काफी सारे वाक्यों के बीच में फंसा हुआ हो तो आप आराम से आकलन लगा सकते हो। तब भी सिचुएशन ना बैठे तो आप इसके पहले वाला जो वाक्य है ना, इस वाक्य के पहले वाले दो वाक्य, दो तीन वाक्य, और इस वाक्य के बाद वाले दो तीन वाक्य जब आप पढ़ोगे ना तो आपको ऑटोमेटिकली यहां से लेके यहां तक का मीनिंग समझ में आ जाएगा। ये मेरे कहने का तात्पर्य है, ठीक है? तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे की जो कहानी है वो मैं आपको कल कन्वे कराऊंगा, क्योंकि मेरा जो पर्पस है वो आपको सिर्फ कहानी पढ़ाना नहीं है। यहां पर मैंने कहानी का एक सस्पेंस आपके सामने क्रिएट किया है। मेरा मोटिव आपको सिर्फ कहानियां या मनोरंजन देना नहीं है कि भाई कहानी के जरिए मैं आपको सिर्फ खुश कर सकूं। कहानी समझाना मेरा परम कर्तव्य है, लेकिन साथ में इंग्लिश जो मेरा चैनल है, मुझे उसके अकॉर्डेंस में, उसके अनुसार ही आपको ये चीजें समझानी होती हैं। तो कहानी हमारी जो रही वो है कि एक समय की बात है, एक औरत रहा करती थी
जिसकी इच्छा थी कि उसके एक बच्चा हो। एक शाम को एक जादूगर ने उसको रोते हुए देखा, औरत को। उसने उसको एक जादुई एक बीज दिया और कहा कि तुम इसको उगाओ अपने गार्डन में, और तुम्हारी जितनी भी समस्या है, जितनी भी मुसीबतें हैं, वो सारी की सारी सॉल्व हो जाएंगी, सारी की सारी तुम्हारी समस्या खत्म हो जाएंगी। उस औरत ने, द वुमन, ठीक है, उस, मैंने क्या बोला, टी का मतलब उस होता है या वो होता है, वो औरत ने यहां नहीं आएगा, यहां आएगा उस औरत ने उसको, यानी उसको लगाया, सीड, उस प्लांट को, यानी उस बीज को लगाया, लगाया, प्लांटेड, लगाया, लगाती है, लगाया, और इट ब्लूम्ड, वो जो सीड था, इट ब्लूम्ड मतलब खिला, वो सीड खिला, किसमें, एक फ्लावर के रूप में, कुछ दिन में खिल गया, इसका मतलब। टू हर सरप्राइज, ताज्जुब ये था कि ये हुआ, अ लिटिल गर्ल केम आउट ऑफ इट, एक छोटी लड़की उस फूल में से बाहर निकली। शी नेम्ड हर तम्बलीना, और उसने अपना नाम तम्बेलिना बताया। ठीक है। एक रात एक बदसूरत, जो आपके मेंढक है, वो आता है, उसको उठा करके ले जाता है, थम्बेलिना को उठा करके ले जाता है। वो अपने बेटे से उसकी शादी कराना चाहता था, है ना, ये बताता है शायद उसको वो। जब वो ये सुनती है, इसको सुन करके वो भाग जाती है। रन का सेकंड फॉर्म, वो भाग जाती है। शी कौन है, वो लड़की है, वो भाग जाती है। यहां से यहां तक मैंने आपको इसका हिंदी अनुवाद भी बताया। आगे का अनुवाद मैं कल आपको बताऊंगा, लेकिन मेरा मतलब मैंने जैसा बताया ना, अनुवाद के अलावा या अनुवाद से कहीं ज्यादा मुझे आपको इंग्लिश को पढ़ाना है। इनके बीच में जो एडजस्टमेंट होता है आपस में, शब्दों से शब्दों के बीच का एडजस्टमेंट, फ्रेजेस से फ्रेजेस के बीच का एडजस्टमेंट, क्लॉजेस से क्लॉजेस के बीच का एडजस्टमेंट, और बहुत सारे जो आपके चीजें चलती है ना इसमें, उन सबके बीच का एनालिसिस देना आपको हर तरीके से, ताकि आप अंग्रेजी को घर बैठे इसी माध्यम से, बिना किसी गुरु के, आप सिर्फ थोड़ी थोड़ी हेल्प लेकर के पीडीएफ वगैरह से भी आराम से सीख सको, और इतना ज्यादा अच्छे तरीके से सीख सको कि आपको शायद किसी की जरूरत ही ना पड़े। मैं, क्योंकि मैं समझता हूं कि यहां पर सभी की स्थिति एक जैसी है, चाहे तो किसी को गुरु मिला जिंदगी में अंग्रेजी का, चाहे नहीं मिला। बहुत कम लोग ऐसे हैं कि इतना होने के बावजूद भी कि उन्हें कोई अच्छा टीचर मिला या नहीं मिला, मैं इस गफलत में नहीं जाना चाहता। लेकिन लोग जो है ना, वो इंग्लिश का सेल्फ स्टडी कैसे करें बिना गुरु की मदद के भी। ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। कल इसके आगे का अध्याय लेकर के मैं आपके सामने फिर से प्रकट होता हूं। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम। प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपका तहे दिल से कृतज्ञ और आभारी रहूंगा। मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। थैंक यू, टेक केयर, बाय।